दिल्ली में हिट रन और ड्रैगिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। यहां पर एक कार ने स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक हवा में उछलकर कार की छत पर गिरा, वहीं दूसरा युवक उछलकर कार की विंड स्क्रीन और बोनट के बीच फंस गया, जबकि स्कूटी नीचे बम्पर में फंस गई। कार सवार आरोपी स्कूटी और शख्स को करीब 350 मीटर तक घसीटते रहे। पेट्रोलिंग कर रही पीसीआर ने देखा तो गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी को रुकवाया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा अभी अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत केस दर्ज कर ड्राइवर समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली के केशवपुरम की यह घटना है, जहां पर स्कूटी सवार एक युवक की मौत की खबर भी आ रही है। लगभग स्कूटी सवार को 350 मीटर तक घसीटने की तस्वीरें भी यहां पर सामने आई हैं। कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी। दोनों युवक जो स्कूटी में सवार थे, उनमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें भी सामने आई किस तरह से कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। दिल्ली में एक बार फिर से कंझावला कांड की यादें ताजा हो गई और जहां 350 मीटर तक एक स्कूटी को घसीटा गया और एक शख्स की मौत हो गई। मैं मौके पर, जो कि केशवपुरम थाना है, वहां पर ये जो आप देख रहे हैं 5 आरोपी हैं, जिसमें एक शख्स है जिसका नाम प्रवीण है, जो कि इस कार को चला रहा था। और उसके बाद में ये जानकारी है कि करीब 27 तारीख की रात करीब 2:57 के आसपास का ये कॉल है, जिसमें एक कार थी और उस कार ने स्कूटी पर चल रहे 2 शख्स को जोरदार टक्कर मारी। और टक्कर मारने के बाद में जो स्कूटी को ड्राइव कर रहा था वो आकर के जो विंडशील्ड है और जो बोनट है उसमें आकर के उसका सर फंस जाता है और उसी बीच में जो स्कूटी है वो भी उसमें फंस जाती है। लेकिन जो पीछे वाला जो शख्स होता है वो रोड पर ही गिर जाता है, जिसके बाद में वहां गश्त कर रही थी पुलिस की टीम, जिन्होंने देखा और फिर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो दोनों घायल थे उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया और फिर मौके से जो 2 शख्स थे उनको पकड़ लिया, जिसमें जो ड्राइवर है, जो कार का ड्राइवर था, उसको पकड़ लिया और उसका एक साथी वो भी पकड़ा गया। लेकिन बाकी 3 जो शख्स थे वो मौके से फरार हो जाते हैं और फिर उसके बाद में उन बाकी तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसने एक बार फिर से देश के राजधानी दिल्ली को सन्न कर दिया है, क्योंकि एक स्कूटी सवार को पहले टक्कर मारना और टक्कर मारने के बाद करीब 350 मीटर तक देश के राजधानी दिल्ली में सड़क पर घसीटना एक सबसे बड़ा सवाल है। और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में जो 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जो स्कूटी सवार जो शख्स था उसकी अस्पताल में दर्दनाक मौत हो जाती है, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ शख्स है उसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैमरामैन विनायक के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। जैसे ही पीसीआर वालों ने, जो हमारी एमपीवी का स्टाफ था, नीचे उतर के इनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी से भागने लगे। इनमें से 2 लोगों को, जो हमारे एमपीवी के स्टाफ थे, उन्होंने चेस करके इमीडिएटली पकड़ लिया। बाकी लोग मौके से फरार हो गए। मौके की सेंसिटिविटी और ग्रेविटी को देखते हुए जो एमपीवी में स्टाफ था उन्होंने अलर्ट रिस्पांस दिखाते हुए इमीडिएटली इलाके में पेट्रोलिंग कर रही दूसरी एमपीवी को बुला लिया और इंजर्ड व्यक्तियों को, दोनों को इमीडिएटली हॉस्पिटल, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल शिफ्ट करा। हॉस्पिटल में पहुंच के पता पड़ा कि जो आगे जो फंस गए थे, जिनका बोनट में टकरा के फंस गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और हॉस्पिटल में ब्रॉड डेथ डिक्लेयर हुए। और साथ में दूसरे व्यक्ति को, जो इनका इलाज चल रहा है, उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो दिल्ली में कंझावला पार्ट 2 सामने आया। नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये पूरा हादसा हुआ किस तरह से? जिस तरह आपने बताया यहाँ पर कि आरोपी पकड़े गए हैं, जब उनसे बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तो उन्होंने क्या बताया? हादसा हुआ कैसे? देखिए शरद, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। और ये जो कार आप देख रहे हैं ये वही कार है जिसके ऊपर क्योंकि 5 लोग सवार थे। और इसी कार की हालत को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कि किस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ है। और इसी के साथ ये वो स्कूटी है, इस स्कूटी को भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार यहां आप देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो कि 2 शख्स थे, जिसमें कैलाश भटनागर इस स्कूटी को चला रहा था और ठीक इसके सामने से आकर के कार ने जोरदार टक्कर मारी। और टक्कर मारने के बाद में जो स्कूटी सवार था कैलाश भटनागर, वो आकर के बोनट और शीशे के बीच में जाकर के फंस गया और ये स्कूटी भी
उसी बोनट में फंस गई और करीब 350 मीटर तक घसीटती हुई चली गई। और उसके बाद में जो पीछे बैठा शख्स था वो वहीं रोड पे गिर गया। और इस पूरे मामले में जो स्कूटी सवार कैलाश भटनागर था उसकी अस्पताल में मौत हो जाती है। और फिर जो गश्त कर रही पुलिस थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे तो ये कार साफ तौर से जाती हुई दिख रही है और जिसमें जो स्कूटी और उसी के साथ में बोनट पर फंसा जो कैलाश भटनागर है वो भी दिख रहा है। लेकिन पुलिस का इसमें एक्शन ये है कि आखिरकार इस कार का पीछा जो थी वो पुलिस की जिप्सी कर रही है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से दिख रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो 5 आरोपी थे, जिसमें जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में थे और इस वजह से जो उनकी कार थी वो बेहद तेज थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिस वजह से लेकिन इसके बावजूद, हादसे होने के बावजूद अगर ये गाड़ी रोक दी जाती और बचाने की कोशिश की जाती तो शायद एक जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।